हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ देखेंगे। अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट में 7-10 मई से के संघर्ष में भारत पर पाकिस्तान की जीत का दावा किया गया है और चीन द्वारा हथियारों के प्रचार के लिए संघर्ष का इस्तेमाल करने की ओर इशारा किया गया है। यह आपको इस न्यूज़ से जुड़े आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। यह खबर अमेरिका के एक आधिकारिक पैनल यूएस चाइना इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 7-10 की भारत पाक झड़प में पाकिस्तान को कुछ सैन्य सफलता मिली थी। यानी कि जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, तो जो ऑपरेशन सिंदूर था यह 7 से 10 मई तक जो है चला था। तो इसमें जो है पाकिस्तान और भारत की जो है जो भी लड़ाई हुई थी, इसमें क्या था कि जो है पाकिस्तान की जो सैनिक हैं उनको सफलता मिली है, ऐसा जो अमेरिका के आधिकारिक पैनल है उसकी रिपोर्ट में बताया गया है। चीन ने इस संघर्ष का इस्तेमाल अपने हथियारों का विज्ञापन और परीक्षण करने के लिए किया है। पृष्ठभूमि क्या है? 22 अप्रैल 2025 का आतंकवादी हमला जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था भारत पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम वाला इलाका है, जिसमें जो क्या पाकिस्तान था उसको अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उस पर जो है काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं भारत और पाकिस्तान की। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। तो यह जो हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। पहलगाम हमला पहलगाम पर ही हुआ था और इसको जो है पहलगाम हमला ही नाम दिया गया था। इसमें क्या था कि भारत के जो पहलगाम वाला इलाका था जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पर हमला हुआ था। तो वहाँ पर जो भी पर्यटक गए थे उनमें से जो है 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। यानी कि जो भारत ने यह हमला हुआ था, तो इसमें जो है पाकिस्तान को जो है जिम्मेदार ठहराया था कि यह जो हमला है वह पाकिस्तान के द्वारा हुआ है। अब इस पर जो यह हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, तो इसके बाद जो है भारत की क्या प्रतिक्रिया रही थी, जिसमें क्या है भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। हमले के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह एक जवाबी सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य आतंकवादियों को ठिकानों को निशाना बनाना था। यानी कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे जिन्होंने हमला किया था भारत पर 22 अप्रैल को 2025 में, तो यह हमले का जवाब देने के तौर पर भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें क्या था कि जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन पर निशाना बनाया गया था। 7 मई से 10 मई 2025 के बीच पाकिस्तान के सैन्य तनाव बने रहे थे। 4 दिनों तक सीमा पार भारी तनाव रहा था। दोनों देशों ने हवाई ऑपरेशन और मिसाइल ड्रोन सिस्टम सक्रिय किए। यह संघर्ष पिछले कई वर्षों में सबसे गंभीर टकराव माना गया है। इस छोटे लेकिन गंभीर संघर्ष ने अमेरिका, चीन और अन्य देशों का ध्यान खींचा था। यह जो छोटा सा हमला था भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किया गया था, लेकिन इससे क्या था पूरी दुनिया का ध्यान जो है भारत ने जो है अपनी तरफ खींचा था। क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें एक एकता देखने को मिली थी, क्योंकि इसमें था एक जो महिला थी वो मुस्लिम थी और एक महिला जो थी वो हिंदी थी। तो यहाँ पर यह देखने को मिला था और एकता का एक रूप देखने को मिला था, जिसमें क्या कि भारत के ऊपर अगर कभी भी ऐसा हमला होता है कि अगर भारत की जो भारत की अगर सीमा की बात आ जाएगी कि अगर उस पर जो है हमला होता है,
तो भारत में चाहे किसी भी धर्म के लोग, जैसे कि भारत में जो है मुस्लिम धर्म पर और हिंदू धर्म पर काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन जब भारत के ऊपर बात आती है तो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर जो है संघर्ष किया था आज़ादी के समय भी। और अब जो हमला हुआ था तो उस समय भी जो है जो मुस्लिम महिला थी और एक हिंदू महिला थी, उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, जिसके बाद भारत को जो है सफलता मिली थी। इसी संदर्भ में यूएस चाइना इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। 7 से 10 मई के दौरान क्या हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश ने हवाई हमले, सीमा पर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस एक्टिवेशन, ड्रोन ऑपरेशन किए थे। यह 4 दिनों में पिछले कई दशकों के मुकाबले सबसे बड़ा सीधा टकराव माना जाता है। यूएस की सबसे बड़े दावे क्या हैं। पाकिस्तान को सैन्य सफलता मिली, यानी कि यूएसए का यह दावा है कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान था उसकी जो सेना थी उनको जो है सफलता मिली थी। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने भारत के कई हमले रोके हैं। पाकिस्तान के कुछ जवाबी कदम प्रभावी रहे हैं, यानी कि जो यह रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने कई सारे जो हमले हैं भारत के द्वारा जो किए जा रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, उनको रोके हैं। और साथ ही कुछ ऐसे जो है जवाबी हमले किए हैं जिससे जो है काफ़ी उनका जो कदम है जवाब देने का वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है। चीन के हथियार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए, यानी कि जो पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था इसमें क्या है, जो चीन के हथियार थे उनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के हथियारों में से लड़ाकू विमान, जेट-9C, PL-15 मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम SQ-9, ड्रोन तकनीक सब चीन से मिली हुई थी। यानी कि यह जो ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलें, ये सब जो है चीन से मिली हुई थी और चीन से ही इनको लाया गया था। चीन ने इस संघर्ष को विज्ञापन का मौका बनाया है। इसका मतलब चीन ने इस युद्ध में अपने हथियारों की कामयाबी को दुनिया भर में प्रचारित किया है। इसे अपने अधिकारों की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया है। यानी कि इससे क्या है, जो है चीन के जो हथियार हैं उनको जो है पाकिस्तान के युद्ध में यूज़ किया गया है, जिससे क्या है जो चीन के हथियार हैं वह काफ़ी ज़्यादा प्रचार में आ जाएंगे। और साथ ही क्या है कि उसकी जो मार्केटिंग है, यानी कि उसकी जो शक्ति है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, तो इसलिए जो उसकी खरीद है वह भी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में चीन की क्या भूमिका बताई गई। पाकिस्तान को आधुनिक हथियार सप्लाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को चीन ने हथियार सप्लाई किए हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2019-23 में पाकिस्तान के 82% हथियार जो है चीन से आए थे। तकनीकी सहयोग बढ़ा था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को रणनीतिक तकनीक और सिस्टम दिए हैं। भारत इस दावे को नहीं मानता है। संघर्ष को वास्तविक युद्ध परीक्षण की तरह देखा गया है, यानी चीन ने देखा कि उनके हथियार असली युद्ध में कैसे काम करते हैं। यानी कि चीन को इसके बारे में पता चला कि उनके जो हथियार हैं वह किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में भी चीन को जो है पता चल गया था। भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही थी। भारत ने यूएस रिपोर्ट के कई दावों से सख्त असहमति जताई थी। भारत का कहना है कि उसने सटीक सैन्य कार्रवाई की है, आतंकवाद के खिलाफ सफल स्ट्राइक किए हैं। पाकिस्तान की सफलता वाली बात गलत और भ्रमित करने वाली है। यानी कि जो यूएस की जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान के जो सैन्य थे उनको सफलता मिली थी, लेकिन यह जो सफलता वाली बात है यह गलत और भ्रमित बताई गई है। भारत की राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही। कुछ विपक्षी दलों ने रिपोर्ट को कहा कि भारत की कूटनीति में कमजोरी है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज पर चोट पहुंचेगी। सरकार ने कहा कि रिपोर्ट एक अमेरिकी संस्था की राय है, भारत की नहीं।
यानी कि जो भारत की सरकार है उन्होंने कहा है कि यह जो रिपोर्ट है वह अमेरिकी एक संस्था की रिपोर्ट, अमेरिका की एक संस्था है, वहाँ की एक रिपोर्ट है, ना कि यह भारत की है। तो इसमें जो है भारत की जो भी इमेज है उसको खराब करने की कोशिश न की जाए। यह रिपोर्ट विवादित क्यों है? क्योंकि यह पाकिस्तान को अधिक सफल बनाती है। यह चीन को मजबूत और सफल हथियार सप्लायर दिखाती है। यानी कि इससे जो है यह भी पता चलता है कि जो चीन के हथियार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और इससे क्या है कि काफ़ी बड़े बड़े युद्ध में जो है इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। भारत की जो है आधिकारिक घटनाएं हैं वह इससे मेल नहीं खाती हैं। इससे पाक भारत और पाक चीन तनाव बढ़ सकता है। यानी कि इससे क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ सकता है, साथ ही भारत और चीन के बीच में भी तनाव बढ़ सकता है। क्षेत्रीय प्रभाव क्या रहा है? भारत पाक सैन्य संतुलन पर असर पड़ा है। भारत पाकिस्तान के जो सैनिक संतुलन है उन पर असर पड़ा है। अगर रिपोर्ट में कहीं बातें सही हैं तो पाकिस्तान की क्षमता बड़ी मानी जाएगी। यानी कि यूएस की जो रिपोर्ट आई है इसमें कहीं जो भी बातें हैं अगर इनको सच माना जाता है तो जो पाकिस्तान की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, चीन की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान भारत चीन निर्मित हथियारों से चुनौती देता रहेगा। यानी कि अगर जो है ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान है उसकी क्षमता बड़ी मानी जाती है तो इससे क्या है, जो चीन है वह भी मजबूत हो जाएगा, उसकी पकड़ जो है पाकिस्तान पर मजबूत हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान जो है चीन से हथियार और लेता रहेगा, चीन के जो निर्मित हथियार है और उनसे जो है भारत पर हमला करता रहेगा। भारत को बड़े राजनीतिक फैसले लेने पड़ सकते हैं, जैसे अधिक आधुनिक हथियार, नई रक्षा रणनीति, चीन पाक गठजोड़ की निगरानी, यूएस इंडिया संबंधों में सहजता, क्योंकि रिपोर्ट एक अमेरिकी संस्था की है। वैश्विक स्तर पर इसका क्या मतलब है? चीन हथियार निर्माता महाशक्ति की जगह पाना चाहता है। पाकिस्तान को चीन की टेस्टिंग ग्राउंड की तरह उपयोग कर रहा है। भारत और पश्चिमी देशों को चीन की बढ़ती शक्ति पर चिंता हो रही है। यानी कि जो चीन की शक्ति है, अब जो है चीन को एक हथियार सप्लायर के रूप में दिखाया गया है। इससे जो है चीन की जो शक्ति है वो काफ़ी और बढ़ जाती है, और साथ ही जो है अगर जो है चीन की जो है शक्ति बढ़ती है तो इससे जो है भारत और जो पश्चिमी देश हैं उनके लिए यह चिंता की बात हो सकती है। भू राजनीतिक असर के बारे में बात करें तो भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच आत्मविश्वास और सुरक्षा चिंता बढ़ेगी। चीन पाकिस्तान गठबंधन मजबूत हुआ। चीन के हथियारों की भूमिका से दोनों देशों की सैन्य साझेदारी गहरी हुई। भारत चीन संबंधों में पर्दा पड़ा है। भारत को चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और हथियारों से खतरा महसूस हो रहा है। यानी कि जो भारत की चीन की जो बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है, इससे क्या है, भारत सैन्य शक्ति और जो हथियार हैं इससे जो है भारत को खतरा महसूस हो रहा है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदला। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान चीन की संयुक्त ताकत और मजबूत बनती दिखी। अमेरिका भारत कूटनीति पर प्रभाव। यूएस रिपोर्ट के कारण भारत और अमेरिका के बीच असहजता आ सकती है। चीन का हथियार बाजार मजबूत। यानी कि चीन के जो हथियार हैं वह बाजार में काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी सप्लायर आ जाएगी, और साथ ही वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत माने जाएंगे। युद्ध में प्रदर्शन के कारण चीन के हथियारों की मांग बढ़ सकती है। यानी कि अगर कहीं भी युद्ध होता है तो जो चीन के हथियार हैं उनकी जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो इनका चीन का सपना है कि उसकी जो मार्केटिंग को अपनी जो उसकी मार्केटिंग है उसको वह बढ़ाना चाहता है, तो यह जो उसका सपना है वह पूरा हो सकता है। क्षेत्र में हथियारों की दौड़ बढ़ने की संभावना। भारत पाकिस्तान चीन और अपनी सैन्य क्षमता जो है बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष। यूएस रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष
में पाकिस्तान ने चीन के आधुनिक हथियारों की मदद से प्रभावी जवाब दिया है। इसे चीन ने अपने हथियारों के प्रचार का अवसर बनाया है। भारत इस रिपोर्ट को गलत और पक्षपाती मानता है। इस पूरे विवाद में भारत पाकिस्तान तनाव, भारत चीन प्रतिस्पर्धा और दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक और जटिल बनाता है। इससे क्या इसका जो है निष्कर्ष क्या बताएगा कि इसमें क्या है कि जो भारत पाकिस्तान है और जो भारत चीन है, इसके बीच में तनाव आ सकता है। इससे क्या है, क्योंकि जो यूएस की रिपोर्ट आई है, इसमें क्या है, चीन की जो सैन्य शक्ति है उसको काफ़ी सफल बताया गया है, और साथ ही जो चीन के हथियार हैं उनकी जो सप्लायर है वो काफ़ी ज़्यादा सही बताई गई है। क्योंकि इसमें जो है युद्ध हुआ था जिसमें जो पाकिस्तान ने चीन के हथियारों का उपयोग किया था। तो इससे क्या है, जो चीन के हथियार हैं उनकी सप्लायर बढ़ सकती है आने वाले समय में। थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।